हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5, डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए। ये मैंने लिख दिया है, डी ई एफ का मिड पॉइंट्स है किसके, ए बी बी सी एंड सी ए साइड्स के ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और ये साइड्स किसकी हैं, ट्राइंगल ए बी सी की। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। देखो ये जो मिड पॉइंट से जो बनेगा ट्राइंगल डी ई एफ और जो दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी, उन दोनों का हमें क्या निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है। तो पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ। ट्राइंगल ये ए बी सी बनाया मैंने, ये ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब ए बी का मिड पॉइंट क्या है, डी, ये ए बी का मिड पॉइंट डी, बी सी का मिड पॉइंट ई, ये बी सी का मिड पॉइंट ई, और सी ए का मिड पॉइंट क्या है, एफ, ये सी ए का मिड पॉइंट एफ। फिर इनको मिला दिया है मैंने, ये देखो इस तरह से एक डी ई एफ क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया है। ए बी सी बड़े ट्राइंगल के अंदर एक छोटा ट्राइंगल बन गया। अब इनके एरिया का रेशियो निकालना है, तो पहले क्या करें, ए बी सी और डी ई एफ को सिमिलर प्रूव कर देते हैं, फिर हम रेशियो निकाल लेंगे इनका। तो देखो कैसे करें ना, सिंस डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स of sides A, B, B, C and C A, then D F is equal to क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ B C, and D E is equal to हाफ ऑफ ए सी, एंड एफ ई यानी ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। अब ये देखो कैसे हुआ, हमने क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है। ये सब किससे हुआ है, मिड पॉइंट थ्योरम्स। मिड पॉइंट थ्योरम को दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। क्या है ये थ्योरम, इसमें क्या है कि किसी भी ट्राइंगल की टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को जो मिलाने वाली लाइन है, जैसे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के टू साइड्स के मिड पॉइंट, ये डी और एफ को जो मिलाने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड की क्या होती है, हाफ होती है, ठीक है। यही होती है मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस तरह से डी और एफ मिड पॉइंट्स हैं, तो डी एफ किसकी हाफ होगी, थर्ड साइड यानी बी सी की हाफ। ऐसे डी और ई मिड पॉइंट है, तो डी ई जो है किसकी हाफ होगी, ए सी की। ऐसे ई और एफ मिड पॉइंट है, तो ई एफ किसका हाफ होगा, ए बी का। तो इस तरह से हमने लिख लिया डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, एंड ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो ये किससे लिखा हमने, मिड पॉइंट थ्योरम से। अब नाउ देखो, यहां से देखो, अगर मैं डी एफ और बी सी का रेशियो निकाल लूं तो देखो डी एफ अपॉन बी सी, डी एफ अपॉन बी सी क्या होगा, डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी है, और बी सी है ही सही, बी सी से बी सी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, हाफ। ऐसे ही मैं यहां से देखो डी ई अपॉन किसका, ए सी का रेशियो निकालती हूं, तो D इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, आगे नीचे ए सी है इसी, ए सी से ए सी कैंसिल, हाफ। ऐसे ही ई एफ अपॉन ए बी, हाफ ऑफ ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू हाफ। अब देखो ये साइड जो है डी एफ, डी ई और ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ की साइड्स हैं, और बी सी, ए सी और ए बी किसकी साइड्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी की साइड्स हैं। तो दोनों ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो जो क्या, साइड्स के रेशियो क्या आ गए, इक्वल आ गए। देखो इसका रेशियो भी हाफ हाफ हाफ, तीनों इक्वल आ गए। तो सिंस डी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई
अपॉन AC इज इक्वल टू EF अपॉन AB, ये तीनों इक्वल आ गए हैं। तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल। अब इसको बनाना है कैसे, DEF हो जाएगा कि ये देखो इस साइड DF ली, DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो इसको रंग से बनाएंगे। यहाँ पहले क्या है DE, तो DE की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है AC, तो मैंने AC लिख दें। और EF फिर बाद में क्या रहा है EF की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AB, तो AB नहीं आ रहा है तो मैं इसको CAB लिख सकती हूँ, CAB हो गया। इस तरह से लिख सकते हैं। देखो DE की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AC, तो ये हो गई AC, और EF की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AB, तो ये EF की कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB हो गई। ऐसे लास्ट DF की कॉरस्पॉन्डिंग साइड, DF इधर आ रहा है, ये देखो लास्ट में ये DF की कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC हो गया। तो देखो DF की कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिख लिया हमने ट्राइंगल का नाम, यानी ट्राइंगल का नाम इसमें क्या होगा CAB। तो दोनों ट्राइंगल है तो वही ABC, ट्राइंगल ABC, इसको नाम बस हमने इसमें दिया है CAB ताकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सही रहे इसमें। तो DF की कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC, EF की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AB एंड DE की कॉरस्पॉन्डिंग साइड AC। ओके, तो ट्राइंगल का नाम हम CAB देंगे यहाँ पे। तो और दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो, इनके एरिया का रेशियो क्या होता है, ये हमने थ्योरम में पढ़ा था, थ्योरम 6.6 में। तो यहाँ लिख लेंगे हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB इज इक्वल टू क्या होगा, इनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो एक साइड ले लेते हैं हमें, DF अपॉन BC ले लो का होल स्क्वायर, इसी तरह से होगा। अब DF अपॉन BC की वैल्यू क्या है, हाफ, तो मैं इसकी जगह DF अपॉन BC की जगह क्या रख दूं, हाफ का स्क्वायर यानी 1/4। तो हमारे पास एरिया का रेशियो क्या हो गया, 1/4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ, रेशियो में भी लिख सकते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो CAB लिखे या ABC लिखे, अब एरिया लिख रहे हैं तो ABC ही है, ये ABC लिख देते हैं, इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1/4। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार इसको देख लो अच्छे से और नोट कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। देखो टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनकी एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, यानी उनके एरिया का जो रेशियो है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियम्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमें प्रूव करना है। देखो जो प्रूव करना है वो मैंने यहाँ लिख दिया है कि दो ट्राइंगल हैं और दोनों ही क्या है, सिमिलर हैं, और उनके एरिया का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियम के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव जो करना है वो मैंने लिख दिया है, और यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल्स भी ड्रॉ कर दिए हैं। यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल PQR है, इसकी मीडियन AD है और इसकी मीडियन PM है, और ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो मैंने इनके मीडियम के स्क्वायर के इक्वल कर दिया है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर ये AD और PM मीडियन है तो D मिड पॉइंट होगा किसका, BC का, ऐसे ही M किसका मिड पॉइंट होगा, QR का। तो इसका मतलब हो गया BD इज इक्वल टू DC एंड QM इज इक्वल टू MR। ठीक है, ये ध्यान रहेगा, AD और PM मीडियन है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें गिवन पार्ट क्या है, गिवन पार्ट ये है कि जो दो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR है वो क्या है, सिमिलर है। ये गिवन है, इसने यही कहा है कि टू सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो करना है, प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो दिए हैं
वो क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, साथ में इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल। ए बी इक्वल होंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, सारा गिवन पार्ट। अब नाउ अब मैं अगर ये बी ए बी और बी सी ही लेती हूँ, है ना, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये लिया मैंने, सिर्फ इन दोनों को चूज किया है। देखो क्यों, अब मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी को मैं ट्वाइस ऑफ बी डी कर दूँ, ये हमने पहले भी कई क्वेश्चंस में किया है, और इसको ट्वाइस ऑफ क्यू एम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि डी ए डी क्या है, मीडियन है, और डी क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है। तो बी डी इज इक्वल टू क्या है, डी सी, तो बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी। ऐसे क्यू आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू एम, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। नाउ अगेन इन ट्राइंगल, अब 2 ट्राइंगल देखते हैं हम, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। दोनों ट्राइंगल में देखें तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम है। कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन 1, एंड साथ में एंगल इसका B और इसका एंगल Q इक्वल है, तो बाय एस क्राइटेरिया, एक बार और ध्यान से देख लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, साथ में इनके एंगल B और Q इक्वल होने से क्या हो जाएगा, एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी डी ए सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है, इनको क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। अब सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होंगे, इक्वल। देखो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देख लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, अब हमें देखो प्रूफ क्या करना है, ए डी अपॉन पी एम किसके इक्वल है, ये देख लेते हैं पहले। अब ये देखो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आ रहा है, ए डी अपॉन पी एम के। इसका मतलब है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम आ गया है ना। अब नाउ अगेन, अब दोबारा देखते हैं, देखो दोबारा देखो, गिवन क्या था, दोनों ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर दोनों सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, इसके इक्वल होगा। इसको इक्वेशन नंबर में 2 देती हूँ। अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आ गया, हमने किसके इक्वल प्रूव किया, ए डी अपॉन पी एम के। तो मैं ए बी अपॉन पी क्यू की जगह क्या लिख सकती हूँ, ए डी अपॉन पी एम। कहाँ से लिखा है, यूजिंग इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 2 यूज करके, इक्वेशन 2 में हमने क्या किया है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या प्रूव कर दिया है, ए डी अपॉन पी एम। तो ए डी अपॉन पी एम हमने कहाँ रख दिया, इसकी जगह। तो ये जो हमें जो
प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया है कि दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के इक्वल आ गया है। ठीक है, ये देखो AD/PM का होल स्क्वायर। तो एक बार और ध्यान से देख लेते हैं हमने करा क्या है। हमने क्या किया है कि दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर दिए हुए हैं, सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हैं। तो मैंने ये दोनों साइड्स ले ली, इससे क्या किया हमने ये वाला लिया है, ये वाला पोर्शन लिया है कि AB/PQ इज इक्वल टू क्या है BD/QM। AB/PQ इज इक्वल टू BD/QM। तो जब मैंने ये दोनों साइड यूज़ करी और साथ में ये एंगल यूज़ करा तो ये दोनों ट्राइंगल जो शेडेड पार्ट दिखाया है वो क्या आ गए, सिमिलर आ गए। वो सिमिलर आते ही जो AD/PQ भी किसके इक्वल हो गया, सॉरी AD/PM भी किसके इक्वल हो गया, AB/PQ के, यानी ये दोनों साइड्स के रेशियो भी क्या हो गए, इक्वल आ गए। फिर आ गए हैं तो अब अगेन हमें क्या दिया था, गिवन पार्ट ये था कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो इनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। और ये AB/PQ किसके इक्वल प्रूव कर दिया हमने, AD/PM के। तो AB/PQ की जगह हमने क्या रख दिया, AD/PM। तो इसका होल स्क्वायर बन गया। और ये भी क्या, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, जो हम आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। देखो ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से तो समझ में नहीं आएगा, पहले हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले एक डायग्राम बना लेते हैं कि क्या हमें दिया हुआ है और क्या हमें प्रूव करना है। देखो पहले तो देखो क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके एरिया की बात है, लेकिन वो बना कहाँ है, डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। कहाँ पे बना है, डिस्क्राइब का मतलब है ये बना हुआ है ट्राइंगल, किस पे बना हुआ है, स्क्वायर की एक साइड पे। इसका मतलब है सबसे पहले मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर देती हूँ, ये स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, इस स्क्वायर को मैं ABCD नेम दे देती हूँ। अब इसकी एक साइड पे क्या बनाना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैं कोई सी भी एक साइड सेलेक्ट कर लेती हूँ, BC साइड पे मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेती हूँ। ठीक है, इसको क्या नाम दे देते हैं, BCD। ओके, यानी अब आगे देखो, इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगेन एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। कहाँ पे बना हुआ है, इसके डायगोनल पे। अब डायगोनल किसका, स्क्वायर का। तो मैं इस स्क्वायर का एक डायगोनल ये AC ड्रॉ कर देती हूँ और इस AC पर अगेन एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, किस पे बनाया है, डायगोनल पे। यानी हमारे पास दो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए, एक तो BDC और ट्राइंगल AEC। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, अगेन दोबारा देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं कि क्या प्रूफ करना है। टू प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी ये दोनों ट्राइंगल में से एक ट्राइंगल पर कौन सा वाला, डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। कौन सा ट्राइंगल लेना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो स्क्वायर की साइड पे बना हुआ है, यानी ट्राइंगल BCD। ट्राइंगल BCD का एरिया यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू द हाफ, तो इक्वल टू हाफ कर देती हूँ, द एरिया यानी एरिया लेना है किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगेन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। कौन सा वाला ट्राइंगल लेना है, जो उसके डायगोनल पे बना हुआ है। तो डायगोनल पे कौन सा बना हुआ है, ACE। हमने ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं, ACE। ठीक है, यानी जो प्रूव करना है वो आ गया हमारे पास। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए देखते हैं कि दोनों ट्राइंगल के एरिया की बात करी है तो हम कहीं ना कहीं सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज करेंगे। तो दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल ACE, देखो इसका एंगल B और इसका एंगल A इक्वल होगा,
पहली बात तो ये देखो, इनके आपस में सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल। क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि दोनों ही क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आपस में सारे एंगल क्या है इनके 60 डिग्री हैं। सारे ही एंगल इनके क्या है 60 डिग्री हैं, इसलिए इनके एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल होते ही बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। ट्रायंगल BCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACE। अगर दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, इनकी एरिया का रेशियो ऑफ ट्रायंगल एरिया BCD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE क्या होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो इसकी साइड मैं BC ले लेती हूँ और इसकी साइड AC, इसका स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही होगा थ्योरम 6.6 के अकॉर्डिंग। पहले तो दोबारा अगेन देख लेते हैं, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने लिए, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इसके भी सारे एंगल 60, इसके भी सारे एंगल 60, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। सिमिलर होते ही इनके एरिया का रेशियो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम BC और AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो BC AC क्या है, स्क्वायर का डायगोनल है ना। अब हम इन ट्रायंगल ABC देखते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि स्क्वायर है और ये 90 डिग्री का एंगल होता है हमारे पास ये, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इसमें। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब सिंस ये स्क्वायर है तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, BC। तो मैं AB की जगह क्या लिख लूंगी, BC, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर या इसको ऐसे लिखें, चलो ऐसे ही रहने देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिया हुआ है BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। क्या मैं ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, स्क्वायर अलग लिख दिया, AC स्क्वायर की जगह ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर लिख दूँ, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर की जगह मैंने इक्वेशन 2 को यूज़ करके क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर। BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल, क्या हो जाएगा 1/2, क्या बच जाएगा 1/2। अब अगेन यहाँ से देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। देखो जो हमें प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया है, ये हैंस प्रूव। तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जिसमें हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं आंसर में, MCQ की तरह है। ABC and BD are two equilateral triangles such that D is the midpoint of triangle. D is the midpoint of side BC. Ratio of the areas of triangle ABC and BD is. देखो इसमें पहले हम थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ABC and BD दो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिए हुए हैं, तो ये ट्राइंगल ABC है और BD बनाना है, लेकिन D कहाँ है, मिड पॉइंट ऑफ BC। ये D का मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट है, तो ये BD इस तरह से बन जाएगा ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इनकी साइड्स क्या होंगी, इक्वल।
जैसे इन ट्राइंगल बी सी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, और सारी साइड्स में क्या मान लेती हूँ ए, यानी ये सारी साइड्स क्या है ए। ठीक है, अब दूसरा क्या दे रखा है, बी डी भी क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इनकी साइड्स भी क्या होंगी इक्वल, लेकिन क्या है डी मिड पॉइंट है। देखो डी क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है, तो बी डी की क्या कितनी लेंथ होगी a/2। तो देखो D is midpoint of BC, है ना, BC का मिड पॉइंट है, तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC। हाफ ऑफ BC का मतलब BC को मैंने क्या मान लिया A, यानी A/2, यानी BD की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी a/2, यानी ये भी a/2, ये भी a/2 और ये भी a/2। अब देखो दोनों ही ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, सॉरी बी डी ई, इनके एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। एंगल ए इज इक्वल टू, देख लो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। तो बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी ई। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा इक्वल, तो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए क्या, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो इनके एरिया का रेशियो भी क्या हो जाएगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। ए बी अपॉन बी डी का होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या है ए, बी डी की वैल्यू कितनी है a/2 का होल स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, क्या ये 2 पर चला जाएगा, तो 2/1 का होल स्क्वायर यानी 4/1। तो रेशियो क्या आ गया दोनों का 4:1, यानी 4:1। आंसर क्या होगा इसका सी, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन रेशियो। देखो हम जानते हैं दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू आर का पी क्यू का होल स्क्वायर। इस तरह से होता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, इसमें सिमिलर ट्राइंगल की बात करिए, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन रेशियो। देखो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके साइड्स के स्क्वायर। अब हमें साइड का रेशियो क्या दिया हुआ है 4:9, तो 4:9 का होल स्क्वायर, तो एरिया का रेशियो निकल जाएगा 4 का स्क्वायर 64, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, 16:81। तो हमारे पास आंसर क्या होगा डी।